जय माता दी भाई और बहनों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। तो आज के इस नए वीडियो में हम लोग शुरुआत करने वाले हैं कक्षा 10 गणित अध्याय 1 प्रश्नावली 1.1 जो कि अध्याय का नाम है वास्तविक संख्याएं। तो इस वीडियो में हम लोग जो है पूरी प्रश्नावली को हल करने वाले हैं। तो एक एक क्वेश्चन करके आराम आराम से धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप समझते हुए हल करेंगे। अगर जो आपने यहाँ तक वीडियो मतलब टच करके पहुंच गए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को, मुझे पहली वीडियो है मेरी क्लास 10th की, तो एक चांस ज़रूर दें, पूरा देखें। अगर जो आपको समझ में आएगा तो आगे देखिएगा, नहीं अगर जो कोई दिक्कत आएगा तो आप लोग एक छोटा सा कमेंट करके बता दीजिएगा कि क्या कमी है, क्या दिक्कत है, क्या सुधारना है मुझे। तो प्लीज़ इतना मेरे लिए कर दीजिए अगर जो आप लोग कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन दे रहा है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो अगर जो पहला दे रहा है हम लोगों को 140, इसको जो है अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो अब चलिए क्या दे रहा है, पहला 140। अब इसको हम लोगों को करना क्या है, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, तो अब सबसे पहले इसका हम लोग ले लेंगे एलसीएम। साइड में आके एलसीएम ले लीजिए। 140 एलसीएम अगर जो आपको नहीं पता है तो चलिए एलसीएम भी सीख लेते हैं। तो पहले इसका 2 से डिवाइड दीजिए। अगर जो 2 से पूर्णता कट जाए, पूर्णता डिवाइड हो जाए, तो समझ लीजिए कि इसको स्टेप बढ़ा देंगे। 2 से डिवाइड हो रहा है 7, ये जा रहा है 770, 2 से डिवाइड हो गया। अब फिर चेक करिए क्या 70 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 से भाग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे भी चेक कर लीजिए, तो यहाँ पे आ गया 35। अब देखिए 35 क्या 2 से भाग हो रहा है कि नहीं, 2 से डिवाइड हो रहा है या नहीं, तो 2 से नहीं होगा। फिर 2 से एक बड़ी संख्या चेक करिए, 3 से क्या डिवाइड हो रहा है, नहीं होगा। 4 से होगा, नहीं होगा। 5 से चेक करिए, 5 से हो रहा है। तो 5 से अगर जो हम लोग यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ 7 टाइम आएगा, 7 टाइम में कट जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे फिर 7 1 जा 7। तो कुछ ये आसान सा तरीका है जिसकी सहायता से हम लोग इसको हल करेंगे। तो अब देखिए इसके इक्वल टू में हम लोग क्या लिखेंगे, ये आ गया हमारा क्या है। अब इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, 2 × 2 × 5 × 7। अगर जो हम लोग चाहें तो इसको यहीं पे छोड़ सकते हैं, लेकिन तो अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है एक स्टेप और, जहाँ की हम लोगों का आंसर शीट से मैच करने के लिए। अब 2 × 2 2 × 2 क्या होता है, वर्ग कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर, 2 का वर्ग करके इंटू में 5 इंटू में 7, इतना हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद में पहले का दूसरा प्रश्न जो है, पहले का दूसरा क्या पूछ दे रहा है, 156 156। तो 156 को भी इसी तरीके से करना है। अब चलिए 156 का हम लोग करते हैं। 156, तो ये पहले 2 से चेक करिए, 2 7 जा 14 और 1 6 2 8 जा। उसके बाद में फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 3 जा, उसके बाद में 8 9। फिर यहाँ पे जाएगा कितने बार, 3 से डिवाइड होगा, 3 1 जा 3 3 3 जा 9 और ये 13 1 जा 13। अब ये जो है हमारा निकल के आ रहा है कुछ इस तरह, 2 × 2 × 3 × 13। अब ये हो गया 2 का स्क्वायर इंटू में 3 × 13। अब देख सकते हैं कि ये हमारा कुछ आ गया है। यहाँ पे हम लोग आंसर भी डाल सकते हैं, मतलब शॉर्ट फॉर्म में से लिख दिया जल्दीबाजी में। और ये क्वेश्चन क्या है, पहले का तीसरा 38 मतलब 3825। अब ये जो हमारा 3825 है, पहले का तीसरा 3825। अब इसका भी हम लोग यहीं साइड में एलसीएम ले लेते हैं। तो 3800 मान लीजिए ब्लैक वाले से करते हैं। किसको किसको देखिए एलसीएम लेना आता है, एलसीएम नहीं लेना आता तो कमेंट बता दीजिएगा, मैं एलसीएम निकालना आप लोगों को अच्छे से बता दूंगा, एलसीएम एचसीएफ। तो इसकी टेंशन मत लीजिए, लेकिन आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। तो यहाँ पे अब 3825 जो है, अब इसको अब देखिए, और हाँ डिजिबिलिटी का जो है भाग देने का सबसे एक रूल होता है, अगर जो लास्ट में 5 है तो वो संख्या
5 से ही मतलब कटेगी, मतलब 15 से भी, 25 से भी, मतलब जिसके लास्ट में 5 होगा उसी से कटेगी। तो अब देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, 5 है तो 5 2 से नहीं कटेगी, 3 से नहीं कटेगी, 4 से नहीं कटेगी, 5 से डायरेक्ट कटेगी। तो यहाँ से 5 से इसको जो है डिवाइड देंगे, 5 से डिवाइड देंगे तो ये 5 से बन जा 35, यहाँ 3 कैरी बचा, 32 6 टाइम गया यहाँ पे, 2 5 5 5 जा। अब देखिए अब फिर से यहाँ पे 5 आ गया, फिर यहाँ 5 से इसका क्या करेंगे, डिवाइड देंगे, फिर 5 1 जा 5, और यहाँ पे 2 6 26, 5 जा 26 1 5 3 जा। अब देखिए अब यहाँ से 3, अब देखिए लास्ट में 3 है तो ये पहले 2 से चेक करिए, 2 से भाग होगा नहीं होगा, 3 से होगा, 3 से चेक करिए, 3 1 जा 3, तो 1 तो छोटा है, तो 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, उसके बाद में यह पूरा 15 कट गया, बचा 3 1 जा 3। अब देखिए क्या 51 2 से डिवाइड होगा, 51 2 से डिवाइड होगा नहीं होगा, 3 से चेक करिए, 3 1 जा 3, बचा 2 1 21 7 जा। तो यहाँ पे कुछ इस तरह ये जो है एलसीएम इसका निकल के आ चुका है। अब देखिए अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 3825 इजकल टू में अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखेंगे तो पहले छोटा वाला लिखिए 3 इंटू 3 इंटू में 5 इंटू 5 5 इंटू 5, उसके बाद में यहाँ पे आ जाएगा इंटू में 17। अब इसको थोड़ा और शॉर्ट फॉर्म में लिख देंगे 3 का स्क्वायर इंटू में 5 का स्क्वायर इंटू में 17। तो अब ये जो है पहले के तीसरे का जो है आंसर आ चुका है। अब देखिए इसी के साथ पहले का चौथा प्रश्न जो दे रहा है हम लोगों को, क्या दे रहा है कि 5005 ये है पहले का चौथा, 5005 का भी हम लोग एलसीएम लेंगे तो ये आएगा कुछ इस तरह 5005। अब इसको देखिए लास्ट में 5 है तो 5 से डिवाइड दीजिए, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 0 0 5, 0 0 1 रहेगा, सॉरी 0 0 1। अब देखिए लास्ट में 1 है तो 1 जो है किससे डिवाइड होगा, चेक करिए क्या ये 1 2 से डिवाइड होगा, 2 से नहीं होगा, 3 से भी जहाँ तक मुश्किल है, 3 1 जा 3, 3 से भी नहीं होगा, 4 5 5 से नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा, 7 से चेक करिए, 7 1 जा 7, अगर जो 7 से चेक कर रहे हैं तो 7 1 जा 7, 3 0 30 28 21, हाँ 7 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे 7 1 जा 7, 3 कैरी बचा, 3 0 30, 7 जा ये हो जाएगा, 7 जा 28, बचा 3, मतलब बचा 2 21, तो ये कुछ इस तरह आ जाएगा। 7 से ये डिवाइड आप लोग देंगे हो जाएगा, तो कुछ इस तरह आएगा। अब देखिए 7 सही है, अब इसको चेक करिए क्या ये कितने से डिवाइड होगा, 2 से होगा, लास्ट में ऑड है बिल्कुल 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो अब इसको चेक करिए कि किससे डिवाइड हो रहा है, तो ये जो है डिवाइड होगा हमारा, चेक कर लीजिएगा आप लोग, 7 से भी नहीं होगा, 9 से तो बिल्कुल नहीं होगा, 10 11 से चेक करते हैं, 11 1 जा 11, 11 1 जा 11, उसके बाद में बचा यहाँ पे कितना 6 बचा, 63 नहीं 11 से भी नहीं होगा, यहाँ पे जब 30 आया था तो यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पे आएगा 4। अब ये 11 से जो होगा हमारा डिवाइड हो जाएगा, 11 1 जा 11, बचा हमारा 3 33, 11 3 जा 33, तो ये जो है अब यहाँ पे 13 से कट जाएगा तो 13 1 जा 13। अब ये जो है कुछ हमारा आएगा ये 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू में 13, ये हो गया इसका आंसर। अब देखिए पहले का जो है पांचवा जो है, अब इसका एलसीएम लेंगे, क्या दिया गया है 7429, 7429। अब
इसको देखिए, इसका एलसीएम लेंगे हम लोग, तो 7429। अब इसको डिवाइड दीजिए, डिवाइड देंगे तो ये 2 3 4 5 से मतलब जिससे कटेगा, 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से चेक करेंगे, 4 से चेक करेंगे, 5 से चेक करेंगे। तो अब इसको जो है 17 से पहले चेक करिए, 2 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 4 से नहीं जाएगा, 5 से नहीं जाएगा, 6 से नहीं, 17 से चेक करिए। 17 से अगर जो जा रहा है तो 17 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 17 चौके 78, तो ये हो जाएगा हमारा 68। बस कितना रहा है, तो ये देखिए पांचवा जो है क्या है, 7429। ये जो है इसको जो है एलसीएम लेने के लिए डिवाइड दीजिए। तो पहले हम लोग देंगे 17 से, क्योंकि ये 17 से कटेगा, मुझे पता है। आप लोग जो है चेक कर लीजिएगा, 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 से 5 से, मतलब ये जो है नहीं कटेगा। तो ये सबसे पहले कटेगा 17 से, तो 17 का 4 बार हम लोग मल्टीप्लाई देंगे तो ये जाएगा 68 होगा। 68 से यहाँ कैरी लेंगे, मतलब 68 74 में से 68 घटाएंगे तो हमारा यहाँ पे बन जाएगा 62 बन जाएगा। तो 62 का 17 से डिवाइड देंगे तो ये हमारा कितनी बार जाएगा, 3 टाइम जाएगा, 11 बचेगा, 11 11 9 119। 17 के पहाड़ा में कितनी बार 17 का गुणा करेंगे, 19, 119 आएगा। तो 7 टाइम, तो 7 टाइम में 119 आ जाएगा। उसके बाद में अब इसको मल्टीप्लाई देंगे हम लोग, 19 से डिवाइड करेंगे तो 19 का मल्टीप्लाई 2 बार करेंगे तो ये आएगा हमारा 38। 43 में से 38 गया, कितना बचा, 43 में से 38 घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2 टाइम गया तो 38 ये हो जाएगा 57। यहाँ पे बचेगा 5 और ये 7 है तो 57 3 टाइम जाएगा। उसके बाद में और यहाँ पे 23 से हम लोग क्या कर देंगे, डिवाइड करेंगे, 1 टाइम जाएगा। अब देखिए इसका जो होगा अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखेंगे, क्या हो जाएगा, 17 इंटू में 19 इंटू में 23। अब ये हो गया पहले के 5वें प्रश्न का सलूशन, जो कि मतलब सॉल्व हो चुका है। अगर जो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी आई हो एलसीएम लेने में, या कोई भी दिक्कत, कोई परेशानी, कुछ ना समझ में आए तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। इसी के साथ इसके दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी के साथ हम लोग दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न हम लोगों से पूछ रहा है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है। मतलब कि हम लोगों को दो संख्याएं दी गई है। दूसरे का जो है पहला प्रश्न जो दिया गया है क्या है, 26 26 और 91 91 ये दिया गया है। अब पहले पूछ रहा है इसका एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने के लिए सबसे पहले एलसीएम निकाल लीजिए इसका, दोनों का। 26 का एलसीएम जो होगा अभाज्य गुणनखंडों के, मतलब अभाज्य गुणनखंड जो होता है इसका एलसीएम निकालेंगे इसका, और एचसीएफ। तो ये हो गया 26 का आप लोग जो है पिछले प्रश्न में जैसे निकाला था वैसे ही गुणनखंड निकालना है। तो देखिए 26 का हो जाएगा हमारा 2 और यहाँ पे आ जाएगा 13, और यहाँ पे 91 का जो आ जाएगा 91 का ये आ जाएगा 7 से इसका डिवाइड करेंगे तो आएगा 13, बचेगा 13 का मतलब एलसीएम लेंगे, जैसे कि 91 का हो गया। देखिए मोटा मोटी मान ले 7 बन जाए 7, उसके बाद में यहाँ पे बचा कितना 7, उसके बाद में यहाँ पे बचा 2 1 3 जा 21 और यहाँ पे 13 से फिर 1 टाइम चला गया, तो ये हो गया 7 इंटू में 13। कुछ इसी तरह ही करना था, मतलब करना है पूरे प्रश्न में। अब देखिए एलसीएम जो होगा इसका,
एलसीएम, एलसीएम, एलसीएम ये होगा। अब देखिए इसमें कॉमन क्या है दोनों में, 13 देखिए दोनों में कॉमन है, तो पहले हम लोग HCF लिख लेते हैं। जो दोनों में कॉमन हो वही होगा हमारा HCF, और बाकी जो बच रहा है, बाकी जो बच रहा है वो हमारा होगा एलसीएम। मतलब पूरा लेके, अब देखिए 2 बच रहा है, 7 बच रहा है, ये एलसीएम नहीं है। अब देखिए दोनों में 13 है ना, तो 13 को हम लोग सिर्फ एक बार ही लिखेंगे, सिर्फ एक बार ही लिखा जाएगा। अब ये हो गया इसका एलसीएम, ये हो गया एचसीएफ। ये तो एलसीएम एचसीएफ हमारा निकल गया। अब साथ ही में हम लोगों से कुछ और भी पूछ रहा है कि सिद्ध कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर में एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू में एचसीएफ, ये हम लोगों को चेक करना है। अब देखिए हमारी संख्याएं क्या क्या हैं। अब पहली संख्या, दोनों संख्याओं का गुणनफल कर दीजिए, 26 गुणे में 91 क्या बराबर होगा। अब इसका एलसीएम क्या है, एलसीएम आया है हमारा 2 गुणे 7 गुणे 13, तो 13 सती 91, 91 दूनी 190, 90 180, 180 182, तो मतलब कि ये पूरा आप लोग जो है एलसीएम गुणे एचसीएफ कर लीजिएगा। क्या है 182, 182 एलसीएम का जो बराबर करेंगे तो आएगा 182, और ये गुणे में 13, क्या ये दोनों बराबर हैं, हमको सिद्ध करने के लिए पूछ रहा है। तो अगर जो हम लोग इसके दायां पक्ष और बायां पक्ष का गुणा कराएंगे तो हमारा जानते हैं क्या आएगा। अब इसका दोनों गुणा करा लीजिएगा, तो दोनों जो है पक्ष हमारा 2366 ही आएगा, 2366। तो इससे हम लोग कह सकते हैं कि एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ इति सिद्धम। अब आप लोग इसका जो है होमवर्क है, आप लोग जो है गुणा करके देख लीजिएगा कि सही है या गलत बताया हूं, तो कमेंट में आके बताइएगा। तो अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए दूसरे का जो दूसरा प्रश्न है, अब इसमें भी वही हम लोगों से करने के लिए दिया गया है। अब देखिए 501 का एलसीएम लीजिए। अब 501 का एलसीएम लेंगे तो हमारा आएगा कुछ, ये देखिए 501। अब इसका डिवाइड करिए, तो 2 से चेक करिए, 3 से चेक करिए, किससे कटेगा, 3 से कटेगा, 48 से किस, हाँ 3 से कटेगा, 3 1 जा 3, और यहाँ पे 206217। अब देखिए क्या ये किससे कटेगा, 3 से कटेगा, 317 नहीं, 3 से नहीं कटेगा। उसके बाद में चेक करिए किसी और डिजिट से, 4 से कटेगा, 5 से कटेगा, 6 से कटेगा, और यहाँ पे हम लोगों को एलसीएम गुणे एचसीएफ भी निकालना है। 510 है, सॉरी 500, अरे फिर वही हम लिख रहे हैं 510, 510। पूरा काट दीजिए। अब देखिए दूसरे का दूसरा प्रश्न भी हम लोगों को वही करना है। अब देखिए 510 दिया है, तो 510 का हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे 510। अब इसका एलसीएम लीजिए, 2 से डिवाइड करिए तो यह हो जाएगा हमारा 2 टाइम जाएगा, फिर यहाँ पे बचा 1 1, यहाँ पे 5, फिर बचेगा 1, ये हो जाएगा हमारा 5। अब देखिए फिर इसका जो है डिवाइड करिए, 3 से डिवाइड होगा, चेक करिए, तो ये हमारा 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो 3 8 जा 24, 1 5 3 5 जा 15। अब देखिए 5 से डिवाइड होगा, जी हाँ बिल्कुल 5 से डिवाइड होगा, तो ये 5 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये हमारा हो जाएगा 5 1 जा 5 3 5 13। अब यहाँ पे 13 1 जा, अब देखिए जो ये हमारा
510 है, इसका अभाज्य गुणनखंड क्या आ गया? 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू में 13, ये कुछ इस तरह आ गया। अब 92 का चेक करिए। 92 का जो होगा हमारा 2 से डिवाइड होगा, 2 4 जा 8, 1 2 6 जा 12, फिर यहाँ पे 2 1 जा 2, 3 जा, फिर यहाँ पे 13 1 जा, नहीं 2, यहाँ पे 2 आएगा, 23 23 1 जा 23। हाँ अब देखिए, अब ये जो हो गया हमारा 92 का अभाज्य गुणनखंड जो निकल के आ रहा है 2 इंटू में 23। अब देखिए, अब HCF जो हमारा होगा, अब देख सकते हैं कि हमारा गुणनखंड निकल के आ चुका है, अभाज्य गुणनखंड। अब देखिए हमारा LCM जो होगा, पहले HCF निकाल लीजिए। HCF जो होगा हमारा दोनों में जो कॉमन होगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं 2 हमारा कॉमन है, तो HCF हमारा 2 आ गया, बाकी और कुछ कॉमन हम लोगों को नहीं मिलेगा। अरे एक चीज यहाँ पे 13 नहीं रहेगा, यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पे 17 पचे 85 होगा, 17, यहाँ पे कर लीजिए 17, अब यहाँ पे 13 की जगह 17। अब देखिए, अब यहाँ पे हम लोगों को HCF निकल गया। अब LCM देखिए, HCF जो कॉमन हो, अब LCM में जो कॉमन है पहले उसको लिख लीजिए, उसके बाद में बाकी जो बच रहा है उसका गुणा कराते हुए चल जाइए। तो यहाँ पे 2 बच रहा है, इंटू में 3 है, 5 है, इंटू में 17 है, इंटू में 23 है। ये हो गया हमारा LCM। अब हम लोगों को फिर क्या चेक करना है? LCM निकल गया और HCF। LCM अगर जो हम लोग इसकी पूरी मल्टीप्लाई करा दें तो जो कुछ भी आएगा आप लोग जो है मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, नहीं तो भी हम बता ही देंगे। तो आप लोग करिए, जब तक मैं इधर वाला कर रहा हूँ आप लोग मल्टीप्लाई करिए। तो यहाँ पे अब देखिए 2 संख्याओं का गुणनफल दे रहा है, 2 संख्याओं का गुणनफल जो ये दोनों संख्याएं दी गई हम लोगों को 510 गुणे में 92 बराबर किसके होना चाहिए? LCM गुणे HCF का। तो LCM हमारा क्या आया है? HCF हमारा आया है 2 और LCM का गुणा करेंगे तो गुणा करके आप लोग कर लीजिएगा। अब हम ऐसे गुणा कर दे रहे हैं, तो ये देखिए 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12, 12 पचे 60, 60 गुणे 17, 17 पचे 85, 17 छके 102, 102, हाँ 102 गुणे 23, 102 और 0 ये आया 1020 गुणे 23। LCM जो है एक स्टेप आप लोग कर लीजिएगा। बाकी अब देखिए यहाँ पे क्या आया है, हमारा LCM गुणे HCF पूछ रहा है, तो अब LCM हमारा आ गया है 1020 गुणे में आप लोग 23 करके LCM का दोगुना कर लीजिएगा। ये HCF की वैल्यू है, ये पूरा LCM की वैल्यू है। अब इन दोनों को लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आ गया, तो 2 संख्याओं का गुणनफल जो होगा, अब ये जो मैंने कैलकुलेशन पहले कर लिया था, तो इसका जो वैल्यू आया है 46920। अगर जो यहाँ राइट हैंड वाली वैल्यू जो है यही सेम आ रही है तो समझ जाइएगा 2 संख्याओं का गुणनफल LCM गुणे HCF होता है, मतलब सिद्ध तो करना ही है हम लोगों को। उसके बाद में लिख दीजिएगा इति सिद्धम। तो जहाँ तक कि ये दो है दोनों वैल्यू सेम आएगी, तो हम लिख दे रहे हैं, आप लोग ये कैलकुलेट कर लीजिएगा 46920। अब देखिए इसके साथ दूसरे में अभी एक प्रश्न और है, उसको भी देख लेते हैं। अब इसी के साथ दूसरे का तीसरा प्रश्न जो है हमारा दिया है 336 और 54। अब इन दोनों का भी क्या करेंगे, पहले अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो क्या दिया गया है 336। ये रफ कार्य इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप लोग को समझ में आ जाए। 336, तो अब इसका देखिए लास्ट में इवन है, मतलब सम संख्या है, तो 2 से डिवाइड करिए, 2 से करेंगे तो यहाँ पे 2 1 जा 2, यहाँ पे 13 आया, 6 1 6 8, फिर इसका जो है लास्ट में 2 है, मतलब सम है संख्या है, तो 2 से करिए कट जाएगा, 2 8 जा 16, यहाँ पे आ जाएगा 4। अब देखिए फिर यहाँ पे लास्ट में 2 से कट जाएगा तो 4 जा
और यहाँ पे 2 जा, फिर यहाँ पे 2 से एक बार और जाएगा, 2 1 जा, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब यहाँ पे अब 3 से डिवाइड करिए, यहाँ पे आएगा 7, फिर यहाँ पे 7 का करिए 1, तो ये 7 है, ध्यान दीजिएगा। अब इसका देखिए जो अभाज्य गुणनखंड है किसका, 336 का जो है क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। अब 54 का चेक करिए, 54 का जब हम लोग चेक करेंगे तो यहाँ पे 2 से जाएगा, 2 2 जा 4, 1 4 17, और यहाँ पे 17 3 से जाएगा, 3 9 टाइम जाएगा, फिर यहाँ पे 3 3 1 3 3 1, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 2 जा 54। अब इसका जो है अभाज्य गुणनखंड आएगा निकल के 2 इंटू 3 इंटू में 3 इंटू में 3। अब देखिए एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है, तो एलसीएम जो होगा दोनों का, पहले एचसीएफ निकाल लीजिए, एचसीएफ निकालेंगे जो दोनों में कॉमन होगा, तो देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 कॉमन है, तो 2, फिर और कुछ कॉमन है, यहाँ पे देख सकते हैं कि 3 कॉमन है, ये पहले वाला 3 ले लीजिए, चाहे लास्ट वाला 3 ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 2 इंटू 3 इजिकल टू हमारा एचसीएफ आ गया हमारा 6, एचसीएफ हमारा 6 आ गया। अब एलसीएम देखिए, एलसीएम जो होगा, पहले एचसीएफ की वैल्यू रख दीजिए 2 गुणे 3, ये दोनों वैल्यू आ गई। अब जो बच रही हैं, अभी जो है 2 इंटू 2 इंटू 2 बच रहा है, तो पहले 3 को लास्ट में बाद में लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 बार जो है हमारा 2 है, 1 2 3 4, फिर 3 टाइम 1 2 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू में बच रहा है 7, तो ये हो गया हमारा एलसीएम। अब ये जो हमारा एलसीएम की वैल्यू आई है, अब इसको चाहे मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, चाहे वहाँ पे लेके इक्वल टू कर दीजिए, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 तियाँ 16 16 दूनी 32 16 तियाँ 48 48 गुणे 3 आप लोग जो है मतलब कर लीजिएगा। अब आइए यहाँ पे चेक करते हैं, इतना तो आप लोग मल्टीप्लाई कर ही लेंगे, मेरी वीडियो लंबी हो जाती, नहीं तो मैं मल्टीप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं था। अब देखिए दोनों संख्याएं कौन कौन सी हैं, 1 मिनट माइक चेक कर ऑन है या नहीं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, दोनों संख्याओं का गुणनफल, तो दोनों संख्याएं क्या है, 3 इंटू 3 मतलब 336 गुणे में 54। अब दूसरी संख्या क्या है, एलसीएम गुणे एचसीएफ, तो एलसीएम जो है हमारा, अब इसका पूरा गुणा करा देंगे, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 16 तियाँ 48 48 48 तियाँ में ये हो जाएगा हमारा 150 में से 6 कम, 150 में से 6 कम करेंगे तो हो जाएगा 144 144 गुणे 3, 144 गुणे 3 करेंगे तो 300 300 150 550 के करीब में आएगा, 550 के करीब, 124 हो 32 36 ऐसा कुछ गुणे 7, तो ये हमारा आ जाएगा गुणे 7 तो हो जाएगा 3024, मतलब आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिएगा, शायद एलसीएम इतना ही आए। अब देखिए अगर जो ये आ रहा है तो आंसर जो हमारा करेक्ट आएगा। अब इन दोनों का हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 6 24 लास्ट में 4 आएगा, और यहाँ पे 44 लास्ट में 44, बीच वाला 5, लॉन्ग कैलकुलेशन है कुछ ज़्यादा, यहाँ पे आएगा 18, बीच वाला क्या आएगा 5 3 जा 144 144 18 144। अब देखिए इसका भी हमारा जो है मल्टीप्लाई क्या होगा, एचसीएफ गुणे एलसीएम, एलसीएम हमारा आ गया है 30 24 गुणे में एचसीएफ हमारा आ गया है 6, दोनों का गुणा कराइए तो 6 दूनी 12 के 2 नहीं 6 चौक 24 के 4, 6 दूनी 12 12 12 1 2 14 14 6 3 18, तो दोनों वैल्यू जो है दोनों साइड के वैल्यू सेम आई हैं, तो यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड LHS इजिकल टू में RHS एलसीएम गुणे एचसीएफ दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है, लिख देंगे इति सिद्धम।
यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और कमेंट में कुछ ना कुछ आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए चलते हैं इसके अगले प्रश्न के सोल्यूशन की तरफ। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो चलिए तीसरे का पहला, दूसरा, तीसरा प्रश्न सॉल्व करते हैं। तो एक शायरी मन में आ रही है, अगर जो आप लोग इजाज़त दें तो मैं बोल दूं। लग रहा है कि आप लोग के मन है बोल दूं। तो शायरी कुछ ऐसा है, अकेले हम ही नहीं शामिल इस जुर्म मोहब्बत में, निगाहें जब भी मिलती थी मुस्कुराया तुम भी करती थी। शायरी कैसा लगा कमेंट में बताइएगा जरूर। तो चलिए, मस्ती बहुत हो गई, टॉपिक पे आते हैं हम। तो ये है हमारा पहला प्रश्न। क्या दे रहा है, प्रश्न तो पढ़े ही नहीं। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। HCF और LCM ज्ञात करना है तो सबसे पहले हम लोग देखिए क्या लिखेंगे। HCF, C क्यों गायब हो रहा है, HCF और LCM बराबर लगा देंगे। अब आप लोग निकाल लेंगे कि नहीं निकाल लेंगे, नहीं निकाल पाएंगे तो चलिए हम बता रहे हैं निकालने का तरीका। देखिए, अब 12 का हम लोग क्या करेंगे, LCM लेंगे। 12, 2 एकम 2 छक 12, 2 तियाम 6, 3 एकम 3। तो ये जो है हिंदी भाषा का है, 2 1 2 अंग्रेजी है। तो अब देखिए, अब जो है इसको काट दीजिए, ये मैंने गलती से कर दिया। 12 इक्वल टू में क्या लिखेंगे, अब आज गुणनखंड जो है 12 का 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 गुणे 2 गुणे 3। अब 15 का चेक करेंगे, 15, 3 पचे 15, 5 एकम 5। तो ये जो है 15 बराबर में क्या लिखेंगे, 3 इंटू में 5। अब इसी के साथ 21 का चेक करेंगे, 21 का तो 3 7 21, 7 इकन्ने में 7, 7 49 7 भी बोल सकते हैं। घबराइएगा मत कि कोई उर्दू भाषा थोड़ी ना बोल रहे हैं, उर्दू भी समझ सकते हैं आप लोग। तो देखिए 3 इंटू 7। अब इसको जो है साइड में कर दीजिए। अब देखिए LCM क्या होगा, पहले HCF निकाल लीजिए। चोट लग गई बहुत खतरनाक तरीके वाली, कीली घुस गई। चलिए कोई ना। देखिए अब ये जो है HCF जो होगा हम लोगों का, HCF जो तीनों में कॉमन है, तीनों में कॉमन है वो है हमारा HCF, 3 कॉमन है। अब LCM चेक करिए, LCM। अब जो 3 कॉमन है उसको पहले लिख दीजिए, बाकी जो बच रहा है उसका मल्टीप्लाई करा दीजिए। तो 3 इंटू 2 इंटू, पहले तो छोटा लिखा जाता है 2, अब 3 बाद में लिखिए। 3 इंटू में 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। अब इसका मल्टीप्लाई करा दीजिए, 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12, 12 पचे 60, 7 छक 42, 42 और 0 आ गया 420। तो ये जो हो गया इसका LCM हो गया, कुछ इस तरह से हमारा LCM निकल के आ चुका है। LCM यही है और HCF 3 है। अब देखिए, अब 17 का 23 का, उसके बाद में 17 का 23 का और 29 का आप लोग जो है LCM निकाल लेंगे, नहीं निकाल पाएंगे तो हम बता रहे हैं। देखिए अब 17 का करिए, 17 इक्के में 17, 17 1 जा 17, मजाक कर रहा हूँ, हिंदी भी अंग्रेजी दोनों बोल दे रहा हूँ। देखिए अब ये 17 का जो है अभाज्य गुणनखंड 17 खुद होगा, या तो लिख दें 17 इंटू 1, 17 गुणे में 1। फिर हम लोग 23 का चेक करेंगे, तो 23 का चेक करेंगे तो 23 का भी निकल के आएगा, ऐसे निकालेंगे तो 23 गुणे में 1, 29 का भी ऐसे आएगा, 29 का अभाज्य गुणनखंड जो आएगा 29 गुणे में 1। अब इनका HCF अगर जो हम लोग देखें तो HCF निकल के खून निकल रहा है, देख सकते हैं जो दिख रहा हो, बोर्ड पे हाथ पटक गया खुद। अब देखिए HCF जो आएगा हमारा, जो तीनों में कॉमन होता है, तीनों में कॉमन देखिए क्या है, 1 है, 1 हो गया। HCF LCM जो होगा, LCM 17 गुणे 23 गुणे में 29 बराबर में, अगर जो हम लोग क्या करेंगे, इसका गुणा कर लीजिएगा, होमवर्क है मैं डायरेक्ट आंसर लिख दे रहा हूँ। तो आ जाएगा 1139, 339, ये हमारा LCM हो गया। अब आइए
इस पे आते हैं, इस वाले प्रश्न में। अब 23 का भी निकाल देते हैं। 23 एकदम 23 और यहाँ पे 29 का भी है, जो जिसको नहीं आ रहा है तो लोग देख लें, बस आप लोग इतना तो कर ही सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे अब आ जाइए 8 का। 8 का निकालेंगे, एलसीएम करिए तो इसका आवाज गुणनखंड निकालेंगे तो ये हो गया 2 4 2 2 2 1। एलसीएम समझ में आ रहा है ना, भाग दिया जा रहा है, 2 का भाग दिए 8 में तो 4 आया, 2 का फिर भाग दिए 4 में 2 आया, 2 का भाग दिए। बाकी इतना नहीं आ रहा है तो भी समझा दूंगा, लेकिन आप लोग कमेंट बता दीजिएगा कि नहीं आ रहा है एलसीएम निकालना, मतलब आवाज गुणनखंड निकालना। अब यहाँ पे 9 का चेक करिए, 9 का चेक करेंगे तो यहाँ पे 3 1 जा 3 जा 9 होगा, और यहाँ पे 3 1 जा 3, तो यहाँ पे देखिए 2 का 8 का आ जाएगा हमारा 2 इंटू 2 इंटू 2, और यहाँ पे 9 का आ जाएगा 3 इंटू 3, और यहाँ पे अब यहाँ पे 25 का चेक करिए, 25 का आ जाएगा क्या 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, तो यहाँ पे 25 का आ जाएगा 5 इंटू 5। अब इतना आ गया। अब देख सकते हैं कि इसमें कोई कॉमन नहीं है, तीनों का तीनों भिन्न है, मतलब अलग अलग है, भिन्न वो वाला भिन्न मत समझ लीजिएगा, अलग अलग वाला भिन्न समझिएगा। अब देखिए, अब इसका एलसीएम निकालने के लिए अब यहाँ पे गुणे में 1 कर दीजिए, गुणे में 1 कर दीजिए, गुणे में 1 कर दीजिए, लेकिन एलसीएम निकालने के लिए नहीं, एचसीएफ निकालने के लिए। तो एचसीएफ जो हो जाएगा हमारा, ये लास्ट वाला 1 जो है यही है, इक्वल टू में तीनों में कॉमन है, यही हो गया हमारा एचसीएफ 1। अब एलसीएम आ जाइए, एलसीएम हमारा हो जाएगा एलसीएम इक्वल टू में, खून निकलते जा रहा है, मतलब ब्लड, जो लोग नहीं जानते होंगे। अब देखिए, अब ये हमारा एलसीएम हो जाएगा क्या 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, अब फिर आ जाइए 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू में 5। अब इसका गुणा करिए, ये जो है 72 आया, इतने का यहाँ तक का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 72 इंटू में यहाँ तक 5 इंटू 5, तो 5 इंटू 5, और यहाँ पे 72 गुणे 5 करेंगे तो आ जाएगा 360 गुणे 5, बराबर में आ जाएगा हमारा ये हो जाएगा 36 गुणे 5, तो ये जाएगा 180, एक जीरो और है तो ये हो गया 1800। ये हो गया आंसर। यहीं तक हम लोगों को तीसरे प्रश्न को सॉल्व करना था। तो तीन प्रश्नों का तीनों मतलब आंसर हो चुका है। यहाँ तक वीडियो देख लिया, कुछ समझ में आया तो आप लोग कमेंट में बता दीजिए, नहीं आया तो भी आप लोग कमेंट में बता सकते हैं, क्योंकि पहली वीडियो है जो कि मुझे बहुत कुछ सुधारना है। आप लोगों के जैसे जैसे बताएंगे क्या क्या कमी, क्या क्या दिक्कत हो रही है, तो सुधारते हुए चलूँगा। बाकी आप लोग सपोर्ट करते रहिए, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर जो नहीं किए हैं अभी तक। तो इसके अगले तक क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, सॉल्व करेंगे। उससे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिसको लेना है। हाँ, तो अब देख सकते हैं कि चौथा प्रश्न जो है, चौथे प्रश्न में हम लोगों को करना क्या है। तो ये चौथा प्रश्न दिया गया है, यदि HCF दो संख्याएं हैं 306 और 657, HCF इनका 9 दिया गया है, तो इन दोनों संख्याओं का LCM ज्ञात कीजिए। दोनों ब्रैकेट के अंदर संख्याएं सेम है, आप लोग मिला सकते हैं। अगर जो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आप लोगों को बता रहा हूँ बहुत सही तरीके से। अब देखिए इसका सोल्यूशन क्या होगा। देखिए हम लोगों को पता है LCM बराबर होता है, क्या लिखेंगे, LCM इज इक्वल टू में दोनों संख्याओं का गुणनफल दो संख्याओं का गुणनफल बटे में उन्हीं दोनों संख्याओं का क्या HCF बटे दोनों संख्याओं का दोनों संख्याओं का HCF थोड़ा टेढ़ा लिखा गया HCF। अब देखिए LCM बराबर क्या डालेंगे, दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या है, दोनों संख्याएं सबको गुणा कर दीजिए। तो पहली संख्या हमारा है 306 गुणे में 657 ये ना सर, 6 5 7, हाँ, दोनों संख्याओं का गुणनफल हो गया।
गुणन गुणनफल हो, गुणनफल निकला नहीं है, सिर्फ गुणे में लिख दिया गया है, बटे दोनों संख्याओं का एचसीएफ, दोनों संख्याओं का एचसीएफ दिया गया है, हमारा 9 दिया गया है। और जो नहीं दिया रहेगा तो निकालना पड़ेगा, तो एलसीएम भी पहले एलसीएम निकलेगा, मतलब दोनों साथ में निकलेगा। अब देखिए, अब एलसीएम क्या आएगा हमारा, अब हम लोग देख सकते हैं कि ये जो 9 जो है इससे विभाजित हो रहा है, 306 जो है 9 से विभाजित हो रहा है, तो इसका जो है भाग दे दीजिए। भाग मतलब काटना तो रॉन्ग मेथड है, आप लोग समझ जाइएगा कि इसमें डिवाइड दिए हैं। तो 9 तिरिक 27, 9 3 जा 27, और यहाँ पे बचा हमारा कैरी कितना बचा 36, 9 4 जा 36, इंटू में हमारा आ जाएगा 657। अब इसका जो है गुणनफल आप लोग जो है होमवर्क के रूप में कर लीजिएगा, जो आएगा यही हो जाएगा हमारा आंसर। अगर जो जिसको गुणा करने नहीं आ रहा है तो भाई आप लोग चाहे आंसर शीट से लिख लेंगे, चाहे जैसे लिख लेंगे, उससे बढ़िया हम ही बता दे रहे हैं। चार लास्ट वाला डिजिट आएगा 4 7 28, ये आएगा 8, और यहाँ पे 4 7 28, 4 7 28, उसके बाद में 4 5 20, और 4 तिरिक 5 15, 15 जो भी कुछ होगा 22 33 8, 22 33 8, ये जो है आप लोग जो है डायरेक्ट कैलकुलेशन मत करिएगा, मतलब आप लोग जो है गुणा कर लीजिएगा, बाकी आंसर जो है इसका यही होगा। आंसर लिख दे रहा हूँ मैं, कोई गलत होगा तो आप लोग सही कर लीजिएगा, पता नहीं सही है कि नहीं। बाकी अगर जो जिसको जिसको नहीं समझ में आया कमेंट में बता दीजिए, फिर से एक बार समझा दे रहे हैं कि जो है ये फार्मूला होता है एलसीएम बराबर में दो संख्याओं का जो है एलसीएम एचसीएफ दिया है, तो एलसीएम निकालने के लिए ये जो विधि होती है फार्मूला होता है एलसीएम बराबर में दो संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं को गुणा में कर दिया गया, पहली संख्या दूसरी संख्या, बटे में उसका एचसीएफ दिया गया था, बटे में एचसीएफ कर दिया गया, इससे इसका भाग दे दिया गया है, भाग देने पर ये 34 आया है, गुणे में ये पूरी वैल्यू लिख दी गई है, बाकी इन दोनों का गुणा करा के आंसर आप लोग ले आइएगा। ये फार्मूला आप लोगों को याद होनी चाहिए। बाकी जिसको स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। पढ़ते हैं इसके अगले प्रश्न की तरफ। तो अब देख सकते हैं कि पांचवा प्रश्न जो हम लोगों से क्या पूछ रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो इसका सीधा सा जवाब है कि चेक करना पड़ेगा। तो चलिए चेक करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। देखिए 6 के पावर n पूछ रहा है, अगर जो हम इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो मान लीजिए कि हमारा 6 है, 6 का एलसीएम लेंगे, एलसीएम मतलब कि अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो यह हो जाएगा 2 3 3 1, मतलब 2 × 3। तो इसका कोई भी जो है अभाज्य 6 के पावर n का अगर जो हम लोग अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो कोई भी अभाज्य गुणनखंड होगा जो कि इस तरह के होगा, 2 × 3 की पावर n, कुछ इस तरह होगा इसका अभाज्य गुणनखंड। अब हम लोग कह सकते हैं कि ये जो है नहीं होगा, क्योंकि 6 के पावर n कोई भी जो है अभाज्य गुणनखंड जो है कि में 5 नहीं आएगा, 5 से पे 5 नहीं आएगा। इसको अगर जो हम लोग चाहें तो एक मतलब थोड़े लंबे तरीके से लिख देते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, और वीडियो रोक के लिखेंगे नहीं तो आप लोगों को वीडियो लंबी हो जाएगी, मेरे लिए दिक्कत हो जाएगा। इसको मिनट लिखते पूरा 5 मिनट लगा है, अगर जो मैं बोल दूंगा तो एक मिनट में ही हो जाएगा, तो वीडियो लंबी नहीं होगी। मेरा डाटा मतलब डाटा बहुत लगता है वीडियो अपलोड करने पे, इसलिए थोड़ा दिक्कत होता है। तो देखिए यहाँ पे 6 के पावर n का इसका जो कोई भी अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो हम लोगों को 2 × 3 के रूप में मतलब रूप में मिलेगा। इसके बीच में कहीं 5 आ ही नहीं रहा है 6 के पावर n में, तो यह इसको हम कह सकते हैं कि ये 0 पे समाप्त नहीं होगी। अगर जो आप लोगों को लिखना है तो कुछ इस तरह लिख सकते हैं, 6 के पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं आता, अतः हम कह सकते हैं कि इसके गुणनखंड में केवल दो संख्याएं 2 तथा 3 की ही घात होंगे, अतः कोई भी संख्या n नॉट बिलोंग्स टू, n जो है नॉट बिलोंग टू मतलब बिलोंग टू नहीं लग गया है तो बिलोंग लगा है, अगर जो यहाँ पे नहीं हटा देंगे तो नॉट बिलोंग टू भी हो सकता है। तो n बिलोंग टू स्मॉल n बिलोंग टू n ऐसी नहीं है जो 6 के पावर n में 0 अंक पर समाप्त हो। तो इसको आप लोग जो है लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग कॉपी में नोट में या जहाँ पे भी लिखना हो लिख सकते हैं। बाकी 2 क्वेश्चन और बचा है, सॉल्व कर लेते हैं उसको भी। ये जो देख रहे हैं 6वां प्रश्न है, व्याख्या कीजिए कि क्या 7 × 11 × 13 + 13
और 7 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं हैं क्यों? पूछ रहा है ये दोनों जो है भाज्य संख्या क्यों है। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। वीडियो को यहाँ तक जिसने देखा बहुत बहुत धन्यवाद, आगे ही भी बने रहिए। तो देखिए अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, सॉल्यूशन। अब देखिए पहले जो है हमारा ये पहला 7 गुणे में 11 गुणे में 13 प्लस 13। अब इसको देखिए चेक करिए भाज्य क्यों है। तो अब यहाँ पे 7 गुणे 11 करिए और प्लस 13, तो दोनों में से 13 को कॉमन कर लीजिए, दोनों में 13 है। अब यहाँ पे 7 गुणे 11 77 हो जाएगा, 77 यहाँ से 13 कॉमन किया बचा 1, 7 गुणे 11 गुणे 13 क्वेश्चन ही है, 7 गुणे 11 गुणे 13 77 प्लस 1। तो अब यहाँ पे हाँ क्वेश्चन यही है, 73 नहीं 77 है। अब क्या करना है हम लोगों को, गुणा कराइए। अब इन दोनों को गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 77 से 13 गुणे, ये हो जाएगा 77 1 78। अब इसका गुणा करा देंगे तो चेक करेंगे कि गुणा करने के बाद जो वैल्यू आएगी हम लोगों की वो जो है भाज्य है या नहीं। तो भाज्य है या नहीं उसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, वैसे तो 13 जो है किसी से भाज्य नहीं है, इसी वजह से ये थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है। अब भाग गुणा कर दीजिए, रुके गुणा कर रहे हैं इसको मन में ही, तब तक इसको नोट करें। 7 गुणे 6। अब ये क्या दिया गया है, दूसरा वाला जो है प्रश्न हमारा 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस में 5। अब देखिए अब प्लस वाले के इधर और उधर दोनों में 5 है, यहाँ भी 5 है यहाँ भी 5 है, तो दोनों में से 5 को हम लोग क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे। कॉमन कर लिया 5, बचा अंदर क्या 7 गुणे 6, तो 7 6 42, 42 गुणे 4, तो ये हो गया 42, 5 हट ही गया है तो 4 तियाँ 12, 12 दूनी 24, तो प्लस गुणे में 24 और यहाँ से 5 कॉमन हो गया था, बचा है यहाँ पे +1। अब गुणा कराइए तो यहाँ पे 5 बाहर ही रहेगा, ब्रैकेट के अंदर इन दोनों का गुणा कराएंगे तो 42 गुणे में 24, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 16 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 6 4 10 की 0, ये हो जाएगा 10, 1008, ये हो जाएगा 1008 प्लस में 1। अब इन दोनों को जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 1009 गुणे में, ये देखिए ब्रैकेट के बाहर 5 है तो ये हो जाएगा प्लस में, तो 5 का गुणा करेंगे, 5 का गुणा करेंगे तो 5 9 45 के 5 आ जाएगा, 5 9 45 के 5, हासिल 4, 5 0 में 0, 5 1 में 5, तो ये हो जाएगा 50 45 जो कि भाज्य संख्या है। क्या लिखेंगे, जो कि भाज्य संख्या है। कैसे भाज्य संख्या है, इसको 5 से जो हम लोग भाग देंगे तो ये जो है पूर्ण रूप से जो है कट जाएगा। अब इसी के साथ इसका जो है 13 गुणे 78 करते हैं, 78 गुणे 13, 8 3 24 के 4, 7 3 21, 21 2 23, 7 8 4, 8 3 11 के 1, 7 2 9 10, 1014। ये जो है 1014 जो कि 2 से, पहले नंबर देख लेंगे 2 से विभाजित ही है, तो इसको भी क्या लिखेंगे, जो एक भाज्य संख्या है। तो अगर जो आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे, और यहाँ तक जुड़े रहने के लिए सभी को दिल से हाथ जोड़ के धन्यवाद। बाकी जो है एक प्रश्न और बचा है, इस प्रश्नावली का कष्ट करके आप लोग रुक के उसको भी सोल्यूशन देख के ही वीडियो को बंद करिएगा। तो इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिसको लेना है।
इसी के साथ सातवां प्रश्न है जो इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न है। तो क्या कह रहा है कि कोई वृत्ताकार खेल का मैदान है, मतलब किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। कोई खेल का मैदान है जिसके चारों ओर वृत्ताकार पथ है। जैसे कि मान लीजिए कोई खेल का मैदान है और ये जो है यही वृत्ताकार पथ है, ये जो है ये वाला कोई वृत्ताकार पथ है जिसको सोनिया को एक चक्कर लगाने में, यहाँ से कोई सोनिया जो है एक चक्कर लगाने के लिए निकलती है जिसको 18 मिनट लगता है, और कोई रवि नाम का है जो भी यहीं से एक चक्कर लगाने के लिए निकलता है जिसको 12 मिनट लगता है। तो पूछ रहा है कि ये दोनों कब पुनः इसी प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो लिखेंगे हम लोग क्या, सोनिया को सॉल्यूशन, सोनिया को एक चक्कर कर पूरा करने में लगा समय, सोनिया को एक चक्कर पूरा करने में लगा समय बराबर 18 मिनट। उसके बाद में रवि को एक चक्कर लगाने में लगा समय बराबर 12 मिनट। अब पूछ रहा है कि दोनों लोग जो है कब पुनः प्रारंभिक स्थान पे मिलेंगे। तो दोनों समयों का हम लोग क्या करेंगे, दोनों समय का एलसीएम निकालने पर अब दोनों समय का एलसीएम निकालिए, जो कि 18 का एलसीएम निकालेंगे अब और 12 का एलसीएम निकालेंगे। 18 का एलसीएम निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2 9 3 3 3, मतलब कि, और यहाँ पे 12 का एलसीएम निकालेंगे तो 2 छक 2 तिहाई 3 एकिम 3। अब जो कि अभाज्य गुणनखंड जो होगा इसका, अभाज्य गुणनखंड निकालने पे 18 का आ जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 3, और यहाँ पे इसका आ जाएगा 12 का आ जाएगा 2 गुणे 3। दोनों का एलसीएम जो हो जाएगा, ये देखिए कॉमन वाला पार्ट, एलसीएम इजकल टू में 2 गुणे, यहाँ पे 3 भी कॉमन हो रहा है, 2 गुणे 2 3 गुणे 3। तो एलसीएम जो होगा हमारा 2 तिहाई 2 दूनी 4 तिहाई 12 दूनी 24 तिहाई 36। तो एलसीएम जो होगा 36। तो दोनों, तो क्या लिखेंगे, दोनों को पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलने में 36 मिनट लगेगा। तो दोनों लोग जो है प्रारंभिक स्थान पे 36 मिनट पे मिलेंगे। तो यहीं पे ये प्रश्नावली समाप्त होती है। अगर जो आप लोगों ने यहाँ तक जिसने भी देखा है और जिसने भी थोड़ी ही देर देख के बंद कर दिया, तो सभी को हाथ जोड़ के धन्यवाद। मिलते हैं इसकी अगली प्रश्नावली के सोल्यूशन के साथ। सभी भाई बहनों से जय माता दी, जय मां सरस्वती। वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और आप लोग जो है कमेंट में कोई ना कोई कमेंट कर दीजिए कि वीडियो कैसा लगा, अगर जो मेरी बात आप लोग सुन रहे हैं। और वीडियो में चैनल पर जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। सभी भाई बहनों से जय माता दी, जय मां सरस्वती।